भारतवर्ष के इतिहास में भारत रत्न मिला इस बार 5 इंसानों को। 5 लोग जो भारत के पूरे सिस्टम में बहुत ज्यादा चेंजेस लेकर आए हैं। और उसमें से स्पेशली अगर हम बात करें त्रिरत्न की या त्रिरत्ना का, तो वो 3 लोग भारत के जो इकोनॉमिकल सेगमेंट है उसमें एक आमूल परिवर्तन करने में हेल्प किए थे। उसी के बारे में आज के ये सेशन है। वेलकम टू मलुका आईएएस। और इस क्लास को आप लाइक करना मत भूलिएगा। क्लास में अगर नए हैं तो डेफिनेटली इसको शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट तो जरूर करिएगा, क्योंकि आपके कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और हाँ, आपको आप बता देते हैं कि ये भारत रत्न की जो सिस्टम है वो कैसे डेवलप हुआ है। आपको पता ही है कि ये भारत रत्न जो कि है एक अवार्ड जो कि बताया जाता है कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। वैसे 26 जनवरी के फंक्शन के टाइम पे ही इनका घोषणा हो जाती है, लेकिन अगर हम बात करें इस बार थोड़ा सा लेट हुआ। लेकिन जिन 5 को मिला उनमें से 3 लोगों को 2024 के हिसाब से मिला, बाकी था क्या पुराने कुछ सिलेक्टेड पीपल जिनको अब जाके भारत रत्न मिला है। आप अगर देखोगे लास्ट 2 इयर्स में भारत रत्न का जो अवार्ड है वो फंक्शन में नहीं हुआ था। पद्म विभूषण, पद्मश्री इसको ही देके खत्म किया गया था। तो इस बार जो ये 3 लोगों की हम बात करेंगे, 5 लोगों में से, 5 में से बाकी 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में भी आज के सेशन में हम बात करेंगे। लेकिन ये 3 लोग जिसमें चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और एमएस स्वामीनाथन, इन तीनों को दिया गया है भारत रत्न। और अनफॉर्चुनेटली तीनों को ही पॉस्थुमस दिया गया है, मतलब मृत्यु के परिवर्तीकालीन, ठीक है, मृत्यु हो चुके हैं इनके लिए इनको पॉस्थुमस बोलते हैं, इनको दिया गया है। भारत रत्न के बारे में बात करने से पहले आपको और एक चीज बता देते हैं कि मलुका आईएएस के 2025 के जीएस फाउंडेशन बैच में अगर आपको एनरोलमेंट कराना है तो ये राइट टाइम है, क्योंकि 30% डिस्काउंट चल रहा है। और यहाँ पे आपको जो मिलने वाला है वो शायद ही आपको और कोई कोचिंग सेंटर से मिले, क्योंकि यहाँ पे जो फाउंडेशन बैच पढ़ाया जाएगा उसमें आपको एनसीईआरटी के साथ साथ आपको एडवांस लेवल पे पढ़ाई भी कराया जाएगा, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही कैटर होगा। और इसके साथ आपका प्रिपरेशन अच्छे से चल रहा है कि नहीं चल रहा है वो भी क्लियर करवाने के लिए आपको दिया जाएगा मॉक टेस्ट। और इसके साथ आपको मेंटरिंग करने के लिए 1-to-1 मेंटरशिप भी रहेंगे, जहां पे आपकी कोई भी डाउट को क्लियर किया जाएगा। आपके साथ बैठ के आपके सारे क्वेश्चन को ध्यान से सुना जाएगा, which is going to be very helpful for your upcoming preparation। और इसके साथ और एक चीज है जहां पे आपको यूपीएससी का जो प्रीवियस बोर्ड, जो एक्स बोर्ड मेंबर्स है, उनके द्वारा आपको इंटरव्यू का गाइडेंस दिया जाएगा। हो गया ना एक फुल फ्लेजेड बातें। तो यहाँ पे ज्वाइन होने के लिए और इसके रिलेटेड और कोई क्वेरीज अगर आपको हो तो यहाँ पे दिए गए जो नंबर है इस पे कॉल करना मत भूलिएगा। और इसके साथ और एक चीज आपको बता देते हैं कि मलुका आईएएस की जो मैगजीन है, करंट अफेयर्स की मैगजीन, वो भी अवेलेबल हो चुका है हमारे मार्केट के अंदर, और ये आप घर में बैठ के भी मंगवा सकते हो, सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी में। और इसी की वजह से भी इसके लिए भी आपको कॉल करना पड़ेगा इसी नंबर पे, ताकि आपके पास तुरंत ये कॉपी पहुंच जाए। इट इज गोइंग टू बी वन काइंड ऑफ अ रिमार्केबल काइंड ऑफ मैगजीन फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। तो मैं आपको जरूर बताऊंगी इसको ले लेने के लिए। चलो अब बात करते हैं ये चौधरी चरण सिंह जी की। जैसे मैंने बताया, चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव एंड एमएस स्वामीनाथन, इन तीनों को ना बताया जाता है कि भारत के इकोनॉमिक या अर्थनीति के मेसिया मतलब तो नहीं, मतलब आपको जरूर पता होंगे कि मेसिया वो होते हैं जो भगवान के दूत कहा जाता है। मतलब आप अगर बहुत ही खराब सिचुएशन के अंदर हो, वहां से आपको निकालने के लिए जो आते हैं, आपके हाथ पकड़ के आपको बेटरमेंट की तरफ ले जाने के लिए, उसको मेसिया कहते हैं। जैसे मोहम्मद, प्रोफेट मोहम्मद, जीसस क्राइस्ट, ये सभी को मेसिया कहा जाता था। तो चौधरी चरण सिंह हो गए, पीवी नरसिम्हा राव हो गए और एमएस स्वामीनाथन हो गए, इनको मेसिया कहा जाता है भारत के फार्मर्स के लिए और भारत के वो पिछले वर्ग जातियों के लिए जिनके लिए इकोनॉमिकली स्टेबिलाइज्ड होना या इकोनॉमिकली आगे बढ़ना वाज काइंड ऑफ अ वेरी टफ थिंग। चौधरी चरण सिंह जो किया था, उन्होंने जमींदारी सिस्टम जो था उसमें जो इंटरमीडिएरीज काम करते थे, जो मिडिलमैन काम करते थे,
कल्टीवेटर और स्टेट के बीच में जमींदार जो थे, तो उनको क्या किया था इन्होंने, एनफोर्समेंट माने ये जो लैंड सीलिंग करना, फ्रैगमेंटेड होल्डिंग करना, ये सारी चीजों को उन्होंने हटाने की व्यवस्था की थी 1950 और 1960s के टाइम के अंदर। ये हटाने के कारण भारतवर्ष जाके जमींदारी फ्री सिस्टम के तरफ बढ़ने लगे। तो ये था इनका बहुत इंपॉर्टेंट एक योगदान भारत के अर्थनीति के अंदर। हम बात करेंगे भूतपूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के। द टाइम ऑफ द लिबरलाइजेशन, ठीक है, इन्होंने जो एनिमल स्पिरिट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स ऑफ इंडिया, मतलब भारत के जो व्यावसायिक वृत्ति है उनके अंदर के जो एक जो बहुत ज्यादा एक एनफोर्समेंट बोल सकते हैं, उनके जो एग्रेसिवनेस है, मतलब अपने आप को एज ए एंटरप्रेन्योर सामने लाने की, उसको बढ़ावा देने की काम हुआ था बिकॉज ऑफ द मार्केट पॉलिसीज और मार्केट ओरिएंटेड लिबरलाइजेशन पॉलिसीज बाय द पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट। इसके बारे में मोदी जी ने भी बहुत ज्यादा चर्चा की है और उन्होंने बताया कि दो ही इज फ्रॉम अ डिफरेंट, इवन हम अगर चौधरी चरण सिंह की बात करें, वो भी यूपीए गवर्नमेंट के या कांग्रेस के ही कोई लीडर, कांग्रेस के अंदर ही कोई लीडर थे। तो यहाँ पे बात होती है कि ये जो भारत रत्न दिया गया है इसमें पॉलिटिकल कोई भी फ्रैगमेंटेशन रह सकते हैं या पॉलिटिकल आइडियाज रह सकते हैं, लेकिन द लिबरलाइजेशन ऑफ द थॉट या अपने सोच के जो विचार है उसको अलग तरह से प्रेजेंट करने के लिए ये प्रेजेंट गवर्नमेंट के थ्रू पे भी लिया गया एक इनिशिएशन है, जहां पे नरसिम्हा राव जी और चौधरी चरण सिंह के साथ और एक इंसान को भी ये दिया गया, ही इज द गॉड फॉर इंडियन फार्मर। क्योंकि जब जाके भारतवर्ष के अंदर ये चीज हो गया था कि आप भारत का कुछ नहीं हो सकता, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट जब जाके एकदम ठप हो गया था, एकदम नीचे हो गया था, तब जाके एम एस स्वामीनाथन हाई यील्डिंग जो व्हीट एंड राइस की वैरायटीज है उन पे उन्होंने काम किया और वो आ गए द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम पे। और इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया था। इसके साथ इन्होंने जो हाई यील्डिंग वैरायटीज बनाए थे उसके थ्रू जो प्रोडक्शन है, जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है, वो बहुत ही उच्च मात्रा में बढ़ गए थे। एनसीईआरटी में भी आप पढ़ सकते हो कि इसके बारे में बहुत डिटेलिंग्स दिया गया है। और इसके साथ जो नेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च सिस्टम है यानी कि नार्स, उस पे भी इन्होंने इतना काम किया था कि ये जो हाई यील्डिंग वैरायटीज की जो बूस्टिंग है ये यहां से ही बन चुका था। और ये वैरायटीज बेसिकली पूरे इंडिया के जो फार्मर सेगमेंट है उनको बूस्ट अप करने में बहुत ज्यादा हेल्प किया था। So these are the thing had happened through these three people. This is why they are being called the three Ratna. ये भारत रत्न डेफिनेटली एकदम जिसको कहते हैं परफेक्ट लोगों के पास या ये इन लोगों के पास ही जाना चाहिए था। ये बहुत दिन पहले ही जाना चाहिए था, लेकिन चलो अब गया, ये सबसे बड़ी बात है। इसके साथ और दो इंसान को भी पोस्टुमसली, एक पोस्टुमसली और दूसरा अभी भी जीवित है, इनको भी दिया गया है भारत रत्न अवार्ड, जो कि फर्स्ट हम बात करेंगे कर्पूरी ठाकुर जी की। ये थे बिहार की फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और इनको भारत रत्न दिया जा रहा है क्योंकि ये जननायक के तौर पे पहचान बना रहे थे। ठीक है, ये इनको 49 नंबर की भारत रत्न अवार्ड दिया जा रहा है। जननायक मतलब इन्होंने अपनी जिंदगी को लोगों के लिए इतना ज्यादा निछावर कर दिया था कि he is also a very important person for getting the भारत रत्न। और एक बात, लाल कृष्ण आडवाणी जी, हमें पता है he is a very important face of इंडियन पॉलिटिक्स, स्पेशली अगर हम बात करें बीजेपी के बारे में, वहां पे इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रोल हुआ है। फाइनली इनको भी भारतीय जनता पार्टी के स्टॉलवर्ड माना जाता है। इनको क्या दिया गया, जब से 1980 से अगर जब से ये पार्टी एस्टैब्लिश हुआ था तब से लाल कृष्ण आडवाणी जी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ द पार्टी, तो उनको भी दिया गया। अटल बिहारी वाजपेयी जी के जो लीडरशिप था, जो कि 1999 से 2004 में थे, तब वो डेप्यूटी मिनिस्टर के थ्रू और होम मिनिस्टर के थ्रू काम कर चुके थे। यहाँ पे आप लोगों को मैं क्वेश्चन करूंगी, अगर यहाँ पे आप भी मेरे वीडियो अभी तक देख रहे हो तो कमेंट में मुझे बताना, क्या भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की कोई पद है? अगर वो है तो वो कौन सी आर्टिकल में बताया गया है, ये आपको बताना है। ठीक है, और इसके साथ आपको ये भी बता देते हैं कि आडवाणी जी का ये जो अवार्ड
डिक्लेरेशन हुआ था वो 3 फरवरी 2014 को मोदी गवर्नमेंट के थ्रू, मोदी जी के थ्रू कराया गया था। आज का सेशन आशा करती हूँ बहुत ही पसंदीदा था आपके लिए। क्लासेस के अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो मलुका आईएएस की जो टेलीग्राम चैनल है उस पर जुड़ना मत भूलिएगा, और इसके साथ हमारे बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी जुड़ना मत भूलिएगा। कल आपसे फिर मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर। तब तक के लिए जय हिंद।